ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 14 दिसंबर सन 1983 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है प्रभु परिवार सर्वश्रेष्ठ परिवार। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। गयाना के अंकल और आंटी जो आजकल दिल्ली में ट्रांसफर होकर आए हैं, वे बाप दादा से मिलने के लिए आए थे। बाप दादा कहते, सर्विसेबल बच्चों का बाप दादा मिलन के साथ स्वागत कर रहे हैं। जितना पल पल याद करते आए हो, उसके रिटर्न में बाप दादा नैनों की पलकों में समाये हुए बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। एक बाप के गुण गाने वाले बच्चों को देख बाप दादा भी बच्चों की विशेषता के गुण गाते हैं। निस्दिन निष्पल गीत गाते रहते हो ना। जब बच्चे गीत गाते तो बाप क्या करते? जब कोई अच्छा गीत गाता है तो सुनने वाले क्या करते हैं? ना चाहते हुए भी नाचने लग जाते हैं, चाहे नाचना आवे या ना आवे, लेकिन बैठे बैठे भी नाचने लग जाते हैं। तो बच्चे जब स्नेह के गीत गाते हैं तो बाप दादा भी खुशी में नाचते हैं ना। इसलिए शंकर डांस अर्थात तांडव नृत्य बहुत मशहूर है। सेवा में भी तो नाचना है ना। जिस समय सर्विस करते हो, उस समय मन क्या करता है? नाचता है ना। तो सेवा करना भी नाचना ही है। अच्छा, बाप दादा सदा बच्चों की विशेषता को देखते हैं। जन्मते ही विशेष 3 तिलक बाप दादा द्वारा मिले हैं। कौन से? ताज तख्त तो है ही, लेकिन 3 तिलक विशेष हैं। एक स्वराज्य का तिलक तो मिला ही है। दूसरा जन्मते ही सर्विसेबल का तिलक मिला, अर्थात सेवा का तिलक। तीसरा जन्मते ही सर्व परिवार के बाप दादा के स्नेही और सहयोगीपन का तिलक। तीनों तिलक जन्मते ही मिले ना, तो त्रिमूर्ति तिलक धारी हो। ऐसे विशेष सेवाधारी सदा अपने को समझते हो। अनेक आत्माओं को उमंग उत्साह दिलाने के निमित्त बनने की सेवा ड्रामा में मिली हुई है। अच्छा, जितना बच्चे बाप को याद करते हैं, उतना बाप भी तो याद करते हैं। सबसे ज्यादा अखंड अविनाशी बाप की याद है। बच्चे और कार्य में भी बिजी हो जाते हैं, लेकिन बाप का तो काम ही यह है। अमृत वेले से लेकर सबको जगाने का काम शुरू करते हैं। देखो कितने बच्चों को जगाना पड़ता है। और फिर देश विदेश में
एक स्थान पर भी नहीं। फिर भी बच्चे पूछते, सारा दिन क्या करते? बच्चों के बाद फिर भक्तों का करते, फिर साइंस वालों को प्रेरणा देते। सभी बच्चों की देख रेख तो करनी पड़े, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, लेकिन कई प्रकार से सहयोगी तो है ना। कितने प्रकार के बच्चों की सेवा है। सबसे ज्यादा बिजी कौन है? सिर्फ अंतर यह है, शरीर का बंधन नहीं है। अभी कुछ टाइम तो आप सब भी बाप समान बनेंगे ही, मूल वतन में रहेंगे। यह भी आशा सभी की पूरी होगी। अच्छा, मधुबन निवासियों के साथ अव्यक्त बाप दादा कहते, मधुबन निवासियों की महिमा तो जानते ही हो। जो मधुबन की महिमा है वही मधुबन निवासियों की महिमा है। हर पल समीप साकार में रहना, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। दर पर बैठे हो, घर में बैठे हो, दिल पर बैठे हो। मधुबन निवासियों को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, योग लगाने की आवश्यकता है क्या? योग लगा हुआ ही रहता है। लगे हुए को लगाने की आवश्यकता नहीं। स्वतः योगी, निरंतर योगी। जैसे ट्रेन में इंजन लगी हुई है, सभी डिब्बे पट्टे पर हैं, तो स्वतः चलते रहते हैं, चलाना नहीं पड़ता। ऐसे आप भी मधुबन के पट्टे पर हो, इंजन लगी हुई है तो स्वतः चलते रहेंगे। मधुबन निवासी अर्थात माया जीत माया आने की कोशिश करेगी, लेकिन जो बाप की कशिश में अर्थात याद में रहते हैं वह सदा माया जीत रहेंगे। माया की कशिश दूर से ही समाप्त हो जाएगी। सेवा तो सभी बहुत अच्छी करते हैं। सेवा के लिए एक एग्जाम्पल हो। कोई कहाँ भी चारों ओर सेवा में थोड़ा भी नीचे ऊपर करते हैं तो सभी मधुबन वालों का ही दृष्टांत देते हैं। मधुबन में कितनी अथक सेवा प्यार से घर समझकर करते हैं, यह सभी मानते हैं। जैसे सेवा में सभी नंबर 1 हो, 100 मार्क्स ली है, ऐसे सब सब्जेक्ट में भी 100 मार्क्स चाहिए। आप लोग बोर्ड पर लिखते हो ना, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों ही मिलती है, तो यह भी सब सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए। सबसे ज्यादा सुनते मधुबन वाले हैं। पहला पहला ताजा माल तो मधुबन वाले खाते हैं, दूसरे तो 1 टन में एक बारी विशेष ब्रह्मा भोजन खाते।
आप तो रोज खाते। सूक्ष्म भोजन, स्थूल भोजन सब गर्म ताजा मिलता है। अच्छा, नई तैयारी क्या कर रहे हो? घर को तो अच्छा प्यार से सजा रहे हो। मधुबन की यह विशेषता है, हर बार कोई ना कोई नई एडिशन हो जाती है। जैसे स्थूल में नवीनता देखते, ऐसे चैतन्य में भी हर बार नवीनता देख वर्णन करें कि इस बार विशेष मधुबन में इस प्राप्ति की लहर देखी। भिन्न भिन्न लहरें हैं ना। कभी विशेष आनंद की लहर हो, कभी प्यार की, कभी ज्ञान के विशेषताओं की। हर एक को यही लहर दिखाई दे। जैसे सागर की लहरों में कोई जाता तो लहराना ही पड़ता, नहीं तो डूब जाएगा। तो यह लहरें स्पष्ट दिखाई दें। इस कॉन्फ्रेंस में विशेष क्या करेंगे? वीआईपीज आएंगे, पेपर वाले आएंगे, वर्कशॉप होगी। यह तो होगा, लेकिन आप सब विशेष क्या करेंगे? जैसे स्थूल दिलवाड़ा है, उसकी विशेषता क्या है? हर एक कमरे की डिजाइन अलग अलग वैरायटी है। हर कमरे की अपनी अपनी विशेषता है। इसलिए यह मंदिर सब मंदिरों से न्यारा है। मूर्तियां तो औरों में भी होती हैं, लेकिन इस मंदिर में जहां जाओ वहां विशेष कारीगरी है। ऐसे चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर में भी हम मूर्तियों की विशेषता अपनी अपनी दिखाई दे। जिसको देखें उसकी एक दो से आगे विशेष विशेषता दिखाई दे। जैसे वह कहते कमाल है बनाने वाले की, ऐसे यहाँ एक एक की विशेषता की कमाल वर्णन करें। आप लोग इस बात की मीटिंग करो। कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो। जैसे सतयुग में देवताएं सिर्फ निमित्त मात्र टीचर द्वारा थोड़ा सा सुनेंगे, लेकिन स्मृति बहुत तेज होगी, याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे सुना हुआ ही है, वह सिर्फ फ्रेश हो रहा है। मधुबन वालों के लिए हुआ पड़ा है। सिर्फ थोड़ा सा दृढ़ संकल्प का इशारा है, बस। संकल्प भी बहुत अच्छे अच्छे करते हो, लेकिन उसमें दृढ़ता को बार बार अंडरलाइन करो। अच्छा, सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा कहते, जो सेवा करता वह मेवा खाता। मेवा खाने वाले सदा तंदुरुस्त रहते हैं। सूखा मेवा खाने वाले नहीं, ताजा मेवा खाने वाले। सेवाधारी सौभाग्य अधिकारी, कितना बड़ा भाग्य है। यादगार चित्रों के पास जाकर भक्त लोग सेवा करते हैं।
उस सेवा को महापुण्य समझते हैं। और आप कहाँ सेवा करते हो? चैतन्य महातीर्थ पर। वे सिर्फ तीर्थों पर जाकर चक्कर लगाकर आते तो भी महान आत्मा गाए जाते। आप तो महान तीर्थों पर सेवा कर महान भाग्यशाली बन गए। सेवा में तत्पर रहने वाले के पास माया आ नहीं सकती। सेवाधारी माना मन से भी सेवाधारी, तन से भी सेवा में बिजी रहने वाले। तन के साथ मन भी बिजी रहे तो माया नहीं आएगी। तन से स्थूल सेवा करो और मन से वातावरण, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की सेवा करो। डबल सेवा करो, सिंगल नहीं। जो डबल सेवाधारी होगा उसको प्राप्ति भी इतनी ही होगी। मन का भी लाभ, तन का भी लाभ। धन तो अकीचार अर्थात अथाह मिलना ही है। इस समय भी सच्चे सेवाधारी कभी भूखे नहीं रह सकते। 2 रोटी जरूर मिलेगी। तो सभी ने सेवा की लॉटरी में अपना नंबर ले लिया। जहां भी जाओ, जब भी जाओ, यह खुशी सदा रहे, क्योंकि बाप तो सदा साथ है। खुशी में नाचते नाचते सेवा का पाठ बजाते रहो। अच्छा, प्रश्न है, संगम युग की कौन सी विशेषता है जो सारे कल्प में नहीं हो सकती? उत्तर देते हुए बाबा कहते, संगम युग पर ही हरेक को मेरा बाबा कहने का अधिकार है। एक को ही सब मेरा बाबा कहते हैं। मेरा कहना अर्थात अधिकारी बनना। संगम पर ही हरेक को एक बाप से मेरे पन का अनुभव होता है। जहां मेरा बाबा कहा वहां वर्षे के अधिकारी बन गए। सब कुछ मेरा हुआ। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा। तो बेहद के मेरेपन की खुशी में रहो। प्रश्न है, समीप आत्मा की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर देते हुए बाप दादा कहते, समीप आत्माएं अर्थात सदा बाप के समान हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म करने वाली। जो समीप होंगे वह समान भी अवश्य होंगे। दूर वाली आत्माएं थोड़ी अंजलि लेने वाली होंगी। समीप वाली आत्माएं पूरा अधिकार लेने वाली होंगी। तो जो बाप के संकल्प, बोल, यह आपके, इसको कहा जाता है समीप। अच्छा, ओम शांति।